हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। मैं हूँ अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ऑफ टाइप्स क्या है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के वह कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, etc. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एनी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड का यूटिलाइजेशन को न्यूट्रिशन कहते हैं। ये मेनली टू टाइप्स होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब प्लांट न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स इसको फॉलो करते हैं, मतलब शो करते हैं। इस मोड में वो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें वो बाकी ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। उस मोड को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस लीव्स के थ्रू होता है। मिनरल्स और वाटर रूट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनसे लिए जाते हैं। लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सनलाइट को सन के द्वारा लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। और अगला टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेटेरोट्रॉप्स के पार्ट हैं। पैरासाइटिज्म एंड इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। सम प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये जिन पर ये चढ़े रहते हैं होस्ट पे ये डिपेंडेंट होते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं और इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। सम प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप एंड फिशर प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल एंड दे डजंट हैव क्लोरोफिल, सो फॉर फूड दे ट्रैप इंसेक्ट्स एंड ईट देम, सो दैट काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। फूड के लिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट को उनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से वह धीरे धीरे इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देखिए दिखाया गया है पिचर प्लांट को, ये भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट्स है। ये आपको दिख रही है लीड, ये हमको एक लीफ दिखाई दे रही है जो पिक्चर के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई है। सेप्टोट्रॉप्स एंड फंजाई के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी का नाम है टू नो इफेक्ट ऑफ फंजाई। इसके लिए हमें एक ब्रेड, वाटर, माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। हम ब्रेड को मॉइस्चन कर देंगे और इसको एक मॉइस्ट प्लेस में 2 और 3 डेज के लिए छोड़ देंगे। फिर हम ब्रेड को देखेंगे माइक्रोस्कोप से। रिजल्ट ये आएगा, हम कुछ पैचेस ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में देखने के बाद। फंजाई, ये फंजाई की वजह से होता है। फंजाई और ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सो दे आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। फंजाई वे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, इसलिए उन्हें सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutrition in solution form that in decaying matter is called saprotrophic nutrition. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वे that in decaying matter पर डिपेंडेंट रहते हैं उसे saprotrophic न्यूट्रिशन कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ ऑर्गेनिजम्स शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। कुछ फंजाई ट्रीज की रूट्स पर रहते हैं।
ट्री न्यूट्रिएंट्स फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और फंगस प्लांट्स को मिनरल्स रिसीव करने में मदद करता है। एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लाइकेंस, उसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गा और एक फंगस साथ में रहते हैं। फंगस alga को शेल्टर देता है और उसके रिटर्न में alga उससे फूड देता है जो वह फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन्स बनाने के लिए। हार्वेस्ट के बाद सॉइल उसमें डिफिशिएंट हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन को कैच नहीं कर सकती। एक बैक्टीरियम राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच और उसको सॉल्युबल फॉर्म में बना लेता है, लेकिन ये अपना फूड नहीं बना सकता, इसलिए ये लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन देता है। इन रिटर्न प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। रिटर्न में बैक्टीरिया को प्लांट फूड एंड शेल्टर देता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।